नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 62 श्लोकों तक चर्चा हुई है। आज 63वें पे बात करेंगे। मोक्ष संन्यास योग अर्थ पे हम लोगों ने कई बार बात किया और जाना कि मोक्ष भारतीय सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आखिरी चरण है या आखिरी पायदान है। भगवत गीता धर्म पे शुरू होती है और धर्म पे खत्म होती है, लेकिन इस यात्रा में वो हमको अर्थ कैसे कमाएं, कर्म ऐसे कैसे करें और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए उस परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मोक्ष यानी परम शक्ति में विलीन हो जाना या परम शक्ति का अनुभव कर लेना या परम शक्ति के सानिध्य में होना ही मोक्ष कहलाता है। सनातन धर्म में 4 प्रकार के मोक्ष कहलाते हैं। सायुज्य होती है, सालोक्य होती है, सारूप्य होती है और एक और तरीका का है जिसे हमने पहले बताया। अब उन 4 प्रकारों के अलावा भी मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मोह से क्षय। अगर मनुष्य अपनी कामनाओं को विदा कर देता है तो वो मोक्ष में ही है, मोक्ष में ही है। कामनाओं को विदा करके, बंधन कामनाओं से है। इसीलिए निष्काम कर्म योग का सूत्र ही है कर्म विदाउट कामना। और अगर कामना नहीं है तो आप परमात्मा ही हो। तो भगवत गीता कि इस अध्याय में उसी मोक्ष की चर्चा विस्तार से कही गई है। मोक्ष त्याग से प्राप्त होता है, संन्यास से प्राप्त होता है, लेकिन त्याग और संन्यास में अंतर है। अगर हम किसी चीज को त्यागते हैं किसी कामना के द्वारा, छोड़ना, अगर हम किसी वस्तु भाव विचार को छोड़ते हैं और कामना रखते हैं तो वो त्याग है। सपोज अगर हमें धन कमाना है, हमने अपने आराम का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। फिर से समझिए, अगर हमें धन कमाना है और हमने अपने आराम का त्याग कर दिया या आराम को छोड़ दिया, तो आराम को छोड़ने के पीछे एक मंशा है कि धन मिले। अगर हमने किसी की सेवा किया, अपने आराम का त्याग किया, तो मंशा है कि वो हमें मान सम्मान दे। तो जब भी किसी वस्तु को हम छोड़ते हैं, अपना अधिकार छोड़ते हैं और कोई कामना रखते हैं तो वो त्याग है। लेकिन अगर हम कोई कामना ना रखें तो संन्यास है। ओनली दिस इज द डिफरेंस। किसी वस्तु भाव विचार को छोड़ते समय अगर कोई कामना नहीं है तो वो संन्यास है, और अगर कोई कामना है तो त्याग है। कामना चाहे भगवान की ही हो, लेकिन कामना तो कामना। हाँ, भगवान की कामना पॉजिटिव है, वो कुछ दे जाती है, बाकी चीजें नहीं देती अगर त्याग करते हैं और इच्छा रखते हैं तो अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। वही भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सब कर्म करते हुए अगर कामनाओं का त्याग कर दे व्यक्ति तो वही सन्यासी है। इसी को फिर विस्तार में बताया। अब हम लोग इस अध्याय के और भगवत गीता के समप यानी कि उसके सारांश की तरफ जा रहे हैं, संक्षेप की तरफ जा रहे हैं, उसको समेट रहे हैं। तो इसी प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बातें बताई थी। आज क्या प्रकरण चल रहा है, पहले हम श्लोक को देखेंगे संस्कृत में,
हिंदी में अर्थ समझेंगे और फिर ये जानेंगे कि श्लोक में क्या है। श्लोक कहता है 63वां, इत ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमर्श यत दस शेषण यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए, ये श्लोक मनोविज्ञान का बहुत खूबसूरत श्लोक है। मनुष्य के मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, मन की सारी कीमिया जानते हैं। मनुष्य कहाँ कहाँ कुलाचे खाएगा, कहाँ कहाँ पलटी खाएगा, कहाँ कहाँ हाँ करेगा, कहाँ कहाँ ना करेगा, कहाँ चुप रहेगा, कहाँ तर्क देगा, कहाँ कुतर्क देगा, सब जानते हैं। तभी ये बात कह रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से समझाया अर्जुन को कि अर्जुन तू संशय में मत रह, अर्जुन तू युद्ध को मत छोड़, अर्जुन तू अपना कर्म कर, वही तेरी नियत है, वही तेरी इच्छा भी है अंतर मन की। ऊपरी मन से तू युद्ध से भाग रहा है और इसी में तेरा कल्याण भी है। सब समझाया, सब समझाया। अब क्या कह रहे हैं कि इत ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया, या मुझसे यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। गुह्य से गुह्यतर यानी कि सबसे गूढ़ ज्ञान, गुह्य सबसे गूढ़ ज्ञान, वह ज्ञान जिसे किसी को नहीं पता या कोई नहीं जान सकता, उस ज्ञान को मैंने तुझसे कहा, या उस ज्ञान को जिसे मैंने किसी को नहीं दिया, तुझे दिया। तो कृष्ण रियलाइज कराना चाहते हैं अर्जुन को, यू आर समथिंग स्पेशल, तुम कुछ अलग हो सबसे, ताकि अर्जुन का मॉरल बूस्टअप हो। गुरु क्या करता है अपने अच्छे शिष्य को? यही करता है कि तू बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, तू कर सकता है, मैं भी तेरे को मानता हूं, इसीलिए बता रहा हूं, तू विशिष्ट है इसलिए बता रहा हूं। इन द सेम वे अर्जुन से यही कहते हैं, तू मेरा प्रिय शिष्य है और इसीलिए यह गुह्य से गुह्यतर सबसे विशिष्ट ज्ञान मैंने तुझसे कहा। अब बस क्या कहते, विमर्श तदेश यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन अब तेरी जो इच्छा हो वो तू कर। अर्जुन पे छोड़ देते, खुद निर्णय नहीं ले रहे हैं। हालांकि निर्णय सुना दिया कि तू युद्ध कर, नहीं करेगा तो तेरा पतन होगा, और करेगा तो मैं तेरे सारे योगक्षेम को वहन करूंगा, मैं देखूंगा। निर्णय दे दिया, फिर भी ये कह रहे हैं कि सबसे गुह्यतर ज्ञान है, इसको भी बताने के बाद अब तेरी जो इच्छा हो वो कर। क्योंकि अर्जुन को ये ना लगे कि मेरे ऊपर निर्णय थोपा जा रहा है। अगर कल को कुछ हो गया तो फिर कह देंगे कि आप ही ने तो कहा था युद्ध करने को, मैं तो भाग ही रहा था। या अगर जीत भी गए तो भी दोषारोपण कह देंगे कि आपकी वजह से इतने लोग मारे गए, 48 लाख लोग, वरना मैं तो युद्ध से भाग रहा था, हट रहा था। क्या होता, मेरी जगह युधिष्ठिर की जगह, मेरी जगह धृतराष्ट्र और दुशासन शासन करते, मेरे ही तो भाई थे, मेरा ही तो खून था, क्या फर्क पड़ता। हस्तिनापुर वही रहता, राज भी वही रहता, जनता भी रहती, बस राजा में तो ही परिवर्तन होता। दुशासन और दुर्योधन होते पांडवों की जगह, राज्य तो उसी सत्ता के पास होता, उसी परिवार पास होता, उन्हीं भाइयों पास होता, इतना नुकसान तो ना होता। ये कह सकते थे अर्जुन। मनुष्य ऐसा ही करता है, पहले सलाह लेता है और अगर बिगड़ गया तो सलाह देने वाले का दोष, और नहीं बिगड़ा तो देखा मैंने कर दिया।
दोनों तरफ से अपने अहंकार की पुष्टि करता है मनुष्य। और भगवान श्री कृष्ण किसी का अहंकार रहने नहीं देना चाहते, करुणा है। तो भगवान श्री कृष्ण यहां भी चाहते हैं कि अर्जुन के अंदर किसी प्रकार का अहंकार ना आवे, नकारात्मकता ना आवे, कुछ ना आवे, और उनको स्वतंत्रता भी पूरी मिल जाए। उन्हें ऐसा न लगे कि मैंने युद्ध करा दिया। तो यही लिए कहते हैं विमर्शत देश शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जो तेरी इच्छा हो तू वो कर। या गुह से गुहतर शरणागति यानी सरेंडर वाला ज्ञान, मैंने तुझे कह दिया, अब इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता वैसा कर। अब ये गुह ज्ञान क्या है? देखिए, गुह ज्ञान यही है कि तू शरणागति हो जा। क्यों? क्योंकि शरणागति तो जहां हो, जैसे हो वैसे ही कर सकते हो। न कोई अस्त्र चाहिए, न शस्त्र चाहिए, न दान चाहिए, न दक्षिणा चाहिए, न व्रत चाहिए, न त्योहार चाहिए, न कोई और प्रकार की तैयारी करनी है, न कहीं आना है, कहीं नहीं जाना है, बस जहां है बस वैसे ही सरेंडर कर दिया। कोई रुपया नहीं, पैसा नहीं, बस मन में विचार आया, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर कर दिया, शरणागति हो गए कि बस अब त्वमेव माता च पिता, इतना ही करना है और बाकी तो भगवान कर ही लेंगे। तो यही गुह ज्ञान है। बाकी विधियों में ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, कुंडली जागरण करेंगे, हठ करेंगे, योग करेंगे, यम करेंगे, नियम करेंगे, संयम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तब कहीं जाके मोक्ष मिलेगा, कल्याण होएगा। मगर गुह ज्ञान यही बात है, असली कुंजी मास्टर की दे दिया, बस खट्ट से लगाओ ताला खुल गया। वही कह रहे हैं कि गुह से गुहतर ज्ञान, शरणागति का ज्ञान तेरे को दे दिया। तो ये शरणागति का ज्ञान तेरा कल्याण करेगा। अब तेरी जो मर्जी हो वो कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस 63वें श्लोक में कहते हैं। किससे कहते हैं? अर्जुन से। अब आगे भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं ये देखेंगे। तो ये जो 63वां श्लोक है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, बुनेंगे, जानेंगे तो इसके कोई बात को, मर्म को आप भी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी कृष्ण बैठा है, धृतराष्ट्र भी बैठा है, अर्जुन भी बैठा है, संजय भी हैं, सभी हैं, सभी पात्र हैं। बस दृष्टा भाव से देखने की जरूरत है, समर्पित भाव से जानने की जरूरत है। तो मित्रों, ये थी 18वें अध्याय के 63वें श्लोक पे एक चर्चा। इस अध्याय में 78 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र 4 लोगों के बीच वार्तालाप है। 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। ये इस भगवद गीता का सार है। बाकी अभी क्या बाकी है 78 श्लोकों में, उसको हम आगे की कड़ियों में देखेंगे। फिलहाल कल 64वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी तरह, इसी वक्त।